अंधेरी और सुनसान सड़क। हर रात तुम अपने घर के आराम और तहफ्फुज़ में बैठे होते हो, लेकिन तुम्हें ये अंदाजा नहीं होता कि बाहर अंधेरे में क्या हो रहा है। तुम्हारे घर से ज्यादा दूर नहीं, एक तारीख और सुनसान जगह है। हो सकता है तुम इसे ना जानते हो, लेकिन वो मौजूद है। जब मैं बच्चा था, एक छोटे से कस्बे में रहता था। जॉनी करेग मेरे सामने वाले घर में रहता था। मैं इसके बड़े भाई का दोस्त था। जॉनी उस वक्त छोटा बच्चा था। मैंने उसे बड़ा होते देखा, लेकिन कभी ज्यादा तवज्जो नहीं दी। कभी कभार शाम के वक्त मेरी माँ मुझे करीबी दुकान से दूध या चीनी लेने भेज देती। इस रास्ते में एक लंबी, तारीख सड़क आती थी। दिन में वो सड़क बस दरख्तों से घिरी एक सादा सी जगह लगती, पर रात में वो बिल्कुल बदल जाती। एक अजीब, सुनसान और खौफनाक जगह बन जाती। ना आसपास कोई घर, ना स्ट्रीट लाइट्स। मुकम्मल अंधेरा। ऐसा अंधेरा जैसे रात की गहराइयों में हो। जब भी मुझे वहां से गुजरना पड़ता, मेरे कदम खुद ब खुद सुस्त हो जाते। ऐसा लगता जैसे किसी तारीख सुरंग में दाखिल हो रहा हूँ। पीछे घरों की रोशनी, गाड़ियों की आवाजें और चलते लोगों की हल्की आवाजें होती थीं। लेकिन सामने सिर्फ तारीकी, खामोशी और खौफ। मुझे हर बार ये उम्मीद होती कि कोई रास्ते में मिल जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं दरख्तों को घूरता रहता, जैसे कोई साया छुपा हुआ हो, देखने के इंतजार में। शायद वो बोगी मैन था। मेरी माँ ने अक्सर मुझे बताया था कि वो तारीख जगहों में इन बच्चों का इंतजार करता है जो रास्ते से भटक जाते हैं। या शायद वो कोई बच्चों का शिकारी था, जैसा कि माँ ने खबरदार किया था। या शायद कुछ और भयानक। अक्सर मुझे लगता जैसे मेरी आंख के किनारे पर कोई भयानक साया नजर आया हो। बदशक्ल, झुके हुए, जैसे किसी लम्हे हमला करने वाला हो। मेरे जहन में वो एक अजीब सा इफरीत था, ना मुकम्मल इंसान, ना मुकम्मल जानवर। लंबे, पतले बाजू, नोकीले पंजे, गीली, चिकनी जल्द और आग की तरह दहकते हुए आंखें। मैं इसे उन पुराने दरख्तों की शाखों में छुपा तस्वुर करता, खामोशी से कौदता हुआ, मासूम बच्चों का पीछा करता। एक रात, वो तकरीबन मुझे पकड़ ही लेता। मैं इस अंधेरी सड़क पर चल रहा था जब अचानक सामने कोई रोशनी नजर न आई। मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि वो आ रहा है। मैं भागने लगा, जितना तेजी से मुमकिन था। पीछे इसकी सांसें महसूस हो रही थीं। वो मेरे करीब आ रहा था। मैं दौड़ता गया, जब तक सांस टूटने के करीब ना आ गया। जब मैं घर पहुंचा, शीशे में देखा तो कमीज की पिछली तरफ एक गहरा, कटा हुआ निशान था, जैसे किसी नुकीले पंजे ने पकड़ने की कोशिश की हो लेकिन 1 इंच से चूक गया हो। उस दिन के बाद मैं इस सड़क से और भी ज्यादा डरने लगा। किसी दिन मैं वापस नहीं आऊंगा, मैंने माँ से कहा। इसने हंसकर कहा, ऐसी बेवकूफी ना करो। अंधेरे में कुछ है, मैंने इसरार किया। अंधेरे में वही होता है जो रोशनी में होता है। इसने तसल्ली दी। लेकिन बड़ों को क्या पता। वो तो समझते हैं सब कुछ जानते हैं। वो बस खबरों और टेलीविजन पर यकीन करते हैं। कारों में सफर करते हैं, रात को कभी पैदल नहीं निकलते। वो नहीं जानते कि अंधेरे में, उन सुनसान जगहों में, क्या छुपा होता है। मुझे मालूम था कि वो यकीन नहीं करेंगे। कहने का कोई फायदा नहीं था। वक्त गुजरता गया, मैं बड़ा होता गया, हाई स्कूल गया, फुटबॉल खेला, गाड़ी चलाना सीखी, दोस्त बनाए। वो खौफनाक यादें जहन के किसी कोने में दफन हो गईं। लेकिन फिर 3 दिन पहले जॉनी करेग लापता हो गया। वही बच्चा जिसे मैं बचपन से देखता आया था। अब की बार मैंने उसकी कमी को महसूस किया। इसकी लाश दरख्तों में मिली, उसी अंधेरी सड़क पर। जिस्म चीर फाड़ दिया गया था। पुलिस ने कहा किसी जानवर ने हमला किया। लेकिन मैं जानता था क्या हुआ था। वो चीज, जो मेरे बचपन के खौफ से पैदा हुई थी, जिसे मैं वहीं छोड़ आया था, वही जॉनी करेग को ले गई। वो वही छपी रही, इंतजार करती रही, एक ऐसे बच्चे का, जो शायद इतनी तेजी से ना भाग सकता हो,
जितना मैं भागा था। इसके बाद शहर वालों ने दरख्त काट दिए और स्ट्रीट लाइट्स लगा दें। वो सड़क अब अंधेरी नहीं। वो चीज अब वहां नहीं है। अब वो कहीं और है। किसी और छोटे कस्बे में। शायद तुम्हारे शहर में, जहां वो फिर इंतजार करेगी, एक और खौफजदा बच्चे के गुजरने